वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे व्यूअर महमूद साहब वो दुबई में होते हैं और वो दुबई में काम करते हैं प्रिंटर टेक्नीशियन का। वो कह रहे हैं कि मैंने बड़ा कुछ सीखा आपके चैनल से, मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिला है। बट मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि मैं जैसे मुझे 10-12 साल हो गए हैं दुबई में ये प्रिंटर टेक्नीशियन का काम करते हुए, तो अब मैं इस फील्ड में ऐसा क्या करूँ, क्या वैल्यू बना सकता हूँ मैं इस फील्ड के अंदर कि मेरी अर्निंग ज़्यादा हो जाए और मैं थोड़ा बेहतर मुकाम पर आ जाऊँ, या फिर मैं क्या करूँ कि मेरी जो अपना लाइफ के जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो जाए, मेरी अर्निंग बढ़ना शुरू हो जाए। तो आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो अपना काम छोटा सा शुरू करें, टेक्नीशियंस का काम, इस तरह का काम शुरू करें। लेकिन आप अपने दाएं बाएं लोगों को देखते होंगे, मैंने भी देखा सुना है कि वो लोग वहाँ कोई किसी की थोड़ी शॉप है, वो कोई इस तरह काम करते हैं, लेकिन वो भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं कमाते। उसकी वजह है कि जो आमदनी है ना, वो बेसिकली आपके माइंड सेट से होती है। आपको एक डिफरेंट इंसान बनना होता है। अगर आप दुकान भी खोलेंगे टेक्नीशियन के तौर पे, तो आप बाकी सारों से मुमताज होंगे, बेहतर होंगे, तो आपकी आमदनी बढ़नी है। एक बात याद रखें, डिफरेंट होंगे। आपके अंदर कोई इनफरादियत होनी चाहिए, और इनफरादियत यही है कि आप लोगों के लिए अच्छा सोचें, रीजनेबल पैसे लें, अगलों को अच्छा मशवरा दें, अच्छी गाइडलाइन दें, ठीक है। उनके साथ लंबे रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करें। और तल्लक बनता ही इस तरह से है जबकि आप अगले के वेल विशर होते हैं, क्योंकि अगले को इस चीज़ का एहसास होता है कि भाई जिस चीज़ का मुआवजा लिया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे वैल्यू दिया है। आमतौर पे ना ये जो तबका होता है, टेक्नीशियंस वगैरह, मैकेनिक्स और ये वो जो है, ये बस अगले को उतना ही बताते हैं जितना के बताने की ज़रूरत है। और वो बेचारा फिर रोज़ चक्कर मारता रहता है, गाड़ियों का भी आलम है। लेकिन वो क्योंकि पढ़े लिखे नहीं होते ना, तो वो समझते हैं कि कुछ ना कुछ काम चलता रहे, ठीक है ना। लेकिन इसके बरक्स ऐसी सोच होनी चाहिए कि अगला कंफर्टेबल महसूस करे, अगले को प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कारोबार जो है ना, कारोबार ना खिदमत, जैसे एक खिदमत ही नहीं होते, खिदमत करने वाले होते हैं। ये रवैया होना चाहिए बिजनेस में भी और जॉब में भी होना चाहिए, क्योंकि इंसान की जो एक्चुअल वैल्यू, वर्थ, उसकी जो है एक्चुअल जो है उसकी खूबसूरती या उसकी अहमियत और इम्पोर्टेंस जो है वो सर्व करने में है, खिदमत करने में है। ये सरकारी नौकर देखा, मतलब लोग इनको नफरत करते हैं, रिश्वतखोर, छोटे छोटे पैसे लेते हैं, 2000, 3000, 5000, हैं जी। और शक्लें बिगाड़ी हुई हैं, सोचें पस्त हैं, अगले से थोड़ा सा जो है ना वो फायदा लेने के लिए उसको उलझाए रखते हैं। अगले दिन बात हो रही थी कि ओवरसीज पाकिस्तानी को आया हुआ था, तो उससे कोई काम था किसी अदारे में, तो उन्होंने 5000 रुपये भी ले लिया, और फिर पता लगा कि बंदा दुबई से आया हुआ है, तो उससे और पैसे मांगने की कोशिश करे। तो वो हमारे दोस्त ने बताया कि मैं गया, जाके वो मामला उनका सॉल्व कराया। उनको मैंने कहा कि 500 रुपये क्या, आपने 5000 पहले ले चुके हुए हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम होगा। तो वो फिर कहते हैं इतनी वो घटिया सी शक्ल बना रहे थे, ऐसे बदयानत से, घटिया से नजर आ रहे थे। वो इंसान देखे ना, वो कहते हैं ना, परवाज है दोनों की एक फिजा में, करगस का जहां और शहीन का जहां और। ये करगस हैं, ये घटिया हैं, इनकी नस्लें तबाह हैं, इनको अंदाजा ही नहीं है। ये सारी उम्र कुत्ते की तरह जिंदगी जीते हैं, शहीन की तरह जिए। लोगों को खिदमत करें, लोगों को आपके इंसान होने का अगले को एहसास होना चाहिए कि इंसान है, कोई अच्छी माँ का पुत्र है, समझे, कोई अच्छा घर का फर्द है। वो कोई बंदे को ना कोई वफादार होना चाहिए। कोई कारोबार तब होता है, ठीक है ना। ये जो लूट खसूट वाले घटिया लोग जो हैं, ये छोटे छोटे लोग होते हैं, ये इनको मौका मिल जाए अगले को लूट चीड़ फाड़ खाते हैं और वो बेचारे डर जाते हैं। तो कारोबार देखिए, नौकरी से हमेशा निकलें, नौकरी से निकलेंगे ना, जिस तरह आप निकलेंगे तो थोड़ा सा तंगी होगी, 1-2 साल का मुश्किल टाइम होगा, लेकिन अपने आप को उसके लिए तैयार करें, पहले इंतजाम करें कि 1-2 साल में कोई नहीं प्रॉब्लम, अगर मैं ना भी चला काम तो मैं डटा हुआ हूँ, अल्लाह पाक आपके रिस्क में बड़ी बरकत देगा। देखिए, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए ना आपको पैसे के पीछे नहीं भागना। पैसा ज़्यादा कमाने के लिए आपको ऐसा ज़बरदस्त इंसान बनना है कि जिसकी कोई मिसाल ना हो। अगर आप उस तरफ चले जाएं, एकदम तो नहीं बनेंगे, टाइम लगेगा, लेकिन आप अगर वो आपका फोकस हो गए ना, तो पैसा खुद ब खुद आएगा। लोग तो ईमानदार बंदे को ढूंढते हैं, अच्छे बंदे को ढूंढते हैं, अच्छे बंदे को साथ तल्लक रखना चाहते हैं। और उसके लिए मैं आपको आखिरी जो टिप है वो देना चाहूँगा, किताबें पढ़ना शुरू करें। किताबों में पैसा इन्वेस्ट करें, उनको पढ़ें, उस कुछ चीज़ों को बार बार पढ़ें। थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ें, रिच डैड पुअर डैड पढ़ें, ठीक है जी, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़ें, है जी। और बहुत सारे किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं, जो वन थिंग पढ़ें, हैं जी। तो ये बहुत सारी और किताबें हैं जो कि आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमें आज के दौर के अंदर हवाले से, एटॉमिक हैबिट पढ़ें,
वो बड़ा हमें ना उसके ऊपर हमें बड़ा हेल्प करती है। तो फिर आपका काम बेहतर होगा, आमदनी बेहतर होगी और तरक्की करेंगे। प्रॉपर्टी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।